नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ये फ्रेश अपडेट होने जा रहा है। पहले हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग एंड देन वी विल प्रोसीड टू द टैरो कार्ड रीडिंग। ओके, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप कैंडल वैक्स रीडिंग का जो ये हमारा पार्ट रहेगा इसको स्किप कर सकते हो एंड यू कैन मूव टू द टैरो कार्ड रीडिंग। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच कैंडल वैक्स रीडिंग आप कैंडल वैक्स रीडिंग देख सकते हो, और जो लोग दोनों देखना चाहते हैं यू मोस्ट वेलकम, आप पूरी वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, टाइमलेस और जनरल रीडिंग ये होने वाली है, यानी कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जी रीड हम करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ डू वॉच विद एन ओपन माइंड। अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक दे दीजिए, बिकॉज दिस इज़ एनर्जी एक्सचेंज एंड इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपने क्या करना है, जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनके नेम को 3 टाइम्स आपने अपने मन में रिपीट करना है। ये कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका, कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि ये लव रिलेशनशिप के लिए ही आप ये रीडिंग देखें। कोई आपके फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, एनीबडी जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उनकी एनर्जी जानना चाहते हो। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रैकलिंग हो रही है आपकी कैंडल में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस जो है वो निकल के आने वाले हैं। इवन द एनर्जी ऑफ द कैंडल इज़ वेरी डिफरेंट देन यूजुअल। सो महादेव, माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पर 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले ही आती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप या सामने वाला व्यक्ति जो है वो शायद डिप्रेशन में है या बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ठीक है, आप लोग जो है, ज़्यादातर लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्मिक सिचुएशन में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं और डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। और कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई 2 लोग ऐसे हैं जिनमें कि जैसे बिल्कुल 36 का आंकड़ा जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि कोई लोग हैं उनकी आपस में बिल्कुल भी बन नहीं रही है। और नेम इनिशियल्स अगर आप जानना चाह रहे हो तो फिलहाल के लिए मुझे लेटर एम जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिनके पास में शायद एक पेट डॉग है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे जिनके पास में कोई पेट होगा, एंड दिस कैन बी अ मैसेज फॉर यू। ये आप लोगों के लिए एक जैसे कि एक साइन हो सकता है दैट दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। नंबर 3 यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा साल का तीसरा महीना यानी मार्च का महीना हो सकता है। समहाउ आपके इस रिलेशनशिप के लिए ये इम्पोर्टेंस रख सकता है। बट दिस इज़ समथिंग वेरी श्योर कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और लव रिलेटेड सिचुएशन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, वहाँ पे किसी तीसरे इंसान का इन्फ्लुएंस जो है वो मुझे काफ़ी स्ट्रांगली आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों की रीडिंग में। एज इन कि ये थर्ड पर्सन जो है, ये कोई दोस्त हो सकते हैं या अफेयर हो सकता है, या कई लोगों की सिचुएशन में ये किसी तरीके का कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का काम नहीं अच्छा चल रहा है तो उसकी वजह से रिलेशनशिप पे असर आ गया है, किसी की सेहत की वजह से आ गया है, या कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि एकदम जिन्होंने घेरा बनाया हुआ है, जो कि रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा ईविल आई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी भी सिचुएशन मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है। लेटर जी बन गया है, नंबर 6 भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है अपने आप से। यहाँ पे 6 फॉर्म हो गया है, एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ स्पाइरल। सो 6 जो है ये 6 नंबर हो सकता है, ये 6 मूलांक हो सकता है। नंबर 3 भी जो है वो मूलांक हो सकता है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ हो सकती है नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 और 30। ओके, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके और सामने वाले पर्सन के, और 6 मूलांक वाले लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख हो सकती है किसी भी मंथ की। ओके, एंड स्पाइरल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही ज़्यादा जैसे ट्रिकी सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, जिसमें कि आप कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो और बस
गोल 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 कोई इंसान आपको उलझा के रख रहा है, आपको मूव ऑन नहीं करने दे रहे हैं, या ये मेमोरीज़ की एक ट्रेल हो सकती है जिसको कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, यादें पुरानी पुरानी जो कि माइंड में बार बार रीप्ले हो रही हैं ऑन एंड ऑन अगेन, और आप बिल्कुल भी उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। एंड सेम इज़ द सिचुएशन विद द अदर पर्सन एज वेल। सामने वाले व्यक्ति के लिए भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्लाउड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं, विच मीन्स लैक ऑफ क्लैरिटी। जहाँ पर भी ये व्यक्ति इस समय पर प्रेजेंट है, इनको शायद बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है अपने इमोशंस को लेकर के, अपनी सिचुएशन को लेकर के, और आप लोगों की जो भी आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी हद तक मुझे इस समय पर वीक होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि विच इज़ लाइक प्रिटी मच ऑब्वियस, क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है तो अंडरस्टैंडिंग पे तो डेफिनेटली असर पड़ेगा ही, नो मैटर कोई भी आपका रिश्ता हो इस व्यक्ति के साथ में। यहाँ पर 2 बड़े बड़े ब्लैक स्पॉट्स गिरे हैं, विच इज़ अ साइन कि नज़र लगी हुई है रिलेशन को। और नज़र की जो रेमेडी है वो मैं बहुत सारी रीडिंग्स में शेयर कर चुकी हूँ, और मैंने अलग से भी शायद 3 बार मैं अलग अलग से वीडियोस बना चुकी हूँ और उसमें भी शेयर कर चुकी हूँ। सो वो रेमेडी जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। जिन्होंने मिस कर दी है मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, जिससे आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे अगर आप कॉन्स्टेंटली इसको परफॉर्म करते हैं। आपने एक छोटा सा भीमसेनी कपूर का टुकड़ा लेना है और 2 लौंग लेनी है जो टूटी भी नहीं होनी चाहिए, और आपने अपनी और अपने पार्टनर की, अपनी या सामने वाले व्यक्ति की फ़ोटो का प्रिंट आउट निकलवा के आपने अपने सामने रखना है। फ़ोन पे फ़ोटो में नहीं करना है आपने, क्योंकि फ़ोन की वाइब्रेशन अलग होती है। बेटर रहेगा कि आप कलर्ड प्रिंट आउट जो है वो निकलवा लीजिए। आपने फ़ोटो रखनी है अपने सामने टेबल पे, अपने सीधे हाथ में इन तीनों चीज़ों को पकड़ के 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज जो है वो घुमाना है, एक तरीके से उतारा करना है, और विजुअलाइज करना है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है वो उस छोटे से कपूर के टुकड़े में और जो 2 लौंग हैं उनके अंदर अब्जॉर्ब हो गई है। एंड देन अपने घर से बाहर ले जा करके, यानी कि अपनी बैल्कनी या अपनी टेरेस में ले जाके आप उसको जला दीजिए। घर के अंदर क्यों नहीं जलाना चाहिए, ये चीज़ भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में काफ़ी सारी जगहों पे नोटिस करी है। घर के अंदर क्यों नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर अगर आप जला रहे हो और घर के अंदर ही अगर आप उतारा कर रहे हो तो वो एनर्जी जो है वो आपके घर के आभा मंडल में ही घूमती रहेगी। आप उसी में सांस लोगे, उसी में आप खाना पीना खाओगे, तो वो एनर्जी आपने रिलीज़ करी और उसको वापस से आपने ग्रहण कर लिया, तो वो उतारा प्रॉपर माना नहीं जाता है। ठीक है, इसीलिए बालकनी में या टेरेस में जा कर के आप ये रिमूवल परफॉर्म कर सकते हो। 7 डेज़, 9 डेज़, 11 डेज़, बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 21 दिन भी आप ये कर सकते हो, और काफ़ी सारी नेगेटिविटी और हैवीनेस जो है वो इससे रिमूव हो जाती है। एंड इवन बहुत सारे लोगों की, जैसे अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो जो मन मुटाव है, बेकार में जो नेगेटिविटी बिल्डअप हो रही है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की बातचीत भी एक दूसरे के साथ में स्टार्ट हो जाए। ओके, चलिए, लेट्स टेक some more messages. अभी यहाँ पर एनर्जी मुझे थोड़ी स्कैटर होती हुई दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ अ साइन कि अभी 2 मिनट पहले तक ये इंसान शायद काफ़ी किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे, शायद ध्यान से कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे, या अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस थे। अभी अचानक से इनका जो माइंड है वो एकदम अलग अलग दिशाओं में चला गया है, अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो गया है। एंड अगेन आप लोगों की मैं जब भी रीडिंग करती हूँ एक वेनिंग मून का साइन जो है वो ज़रूर से बन जाता है, विच शोज़ इनकम्प्लीट जर्नी। तो जर्नी तो खैर आप लोगों की इनकम्प्लीट है, विच मीन्स रिकन्सिलिएशन के चांसेस जो है वो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं। मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि, कैप्रिकॉर्न राशि, एरीज, स्पाइसेस और वर्गो राशि वाले काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रतिशत लोग जो हैं वो टॉरस राशि वाले भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अगेन ये साइन हो सकता है। ये इंसान जब भी आपके बारे में सोचते हैं या आज के दिन में जो भी विचार इनके मन में आपको लेकर के आएंगे वो ज़्यादा करके पिछली बीती हुई बातों के बारे में ये ज़्यादा सोचने वाले हैं, या जो चीज़ें ऑलरेडी इनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं, आपके कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं, उनके बारे में शायद ये ज़्यादा सोचने वाले हैं, उन चीज़ों पर ये ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। और जब भी ये पुरानी बातों के बारे में सोचेंगे
उस तरफ अपनी अकल के घोड़ों को दौड़ाएंगे तो नेगेटिविटी जनरेट हो जाएगी, और उसी लूप में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पाइरल जैसा बन गया था जो कि एक भूल भुलैया की तरह है कि इंसान निकलना चाहता है सिचुएशन से बाहर बट नहीं निकल पा रहा है। सो स्टक एनर्जी, और टैरो टर्म्स में अगर हम बोले तो यहाँ पर मुझे ये हैंगमैन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के रिश्ते में आने वाली है, बदलाव आने वाला है, पहले के मुकाबले चीज़ें जो है वो बदलने वाली हैं, और कोई इंसान किसी सामने वाले व्यक्ति को कुछ झांसा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, या किसी को जैसे कि लारा देते हैं और उलझा के रखते हैं या फंसा के रखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आज की रीडिंग में ये मैसेज शायद काफ़ी सारे लोगों के लिए और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप जिस व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो सकता है इस इंसान ने यूं ही अपने मनोरंजन के लिए या किसी भी कारणवश आपको उलझा के रखा हुआ है, या एज एन ऑप्शन आपको इन्होंने अपनी लाइफ में ये ट्रीट कर रहे हैं, और इनकी इंटेंशंस जो है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, बट ये सेल्फिश हैं, ये अपने बारे में पहले सोचते हैं और उसके बाद ही दूसरों के बारे में सोचते हैं, या इनकी जो प्रायोरिटी है वो इनकी अपनी लाइफ जो है वो ज़्यादा है, और ये अपनी वेलबींग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं। मुझे यहाँ पर टेलीफोन्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, नंबर 9, नंबर 7 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की रीडिंग में काफ़ी सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आप जिनसे बातचीत नहीं हो रही है, इनका कुछ अकाउंट्स या नंबर्स या काउंटिंग, कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल वर्क, टेक्निकल वर्क, कुछ इस तरीके का इनका काम हो सकता है कि दिन रात नंबर्स में घिरे रहते हैं। ठीक है, ये भी एक साइन हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय पर ये इंसान कुछ राइट कर रहे हैं, दे आर टाइपिंग समथिंग और प्रॉब्ली दे आर राइटिंग समथिंग। एक किसी कागज़ के ऊपर कुछ लिख रहे हैं या फ़ोन में कुछ टाइप कर रहे हैं। ठीक है, और अपने आप को एक्सप्रेस करने के शायद ये तरीके ढूंढ रहे हैं, या किसी तक कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं। रेड कलर की बहुत ब्राइट सी शर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, वेरी ब्राइट रेड शर्ट, कुर्ता। ओके, आई डोंट नो, आपकी किसी बहुत स्पेसिफिक मेमोरी से लिंक्ड हो सकता है, या हो सकता है आपने अभी धारण किया हुआ हो, अभी आपने पहना हुआ हो। एंड डाउट्स काफ़ी सारे इनके सबकॉन्शियस में, काफ़ी सारे डाउट्स, काफ़ी सारे नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो एक्यूमुलेटेड हैं, जिनको ये रिलीज़ करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है। जब तक कि आपसे बातचीत नहीं करेंगे तब तक इनके मन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं वो क्लियर आउट नहीं होंगी, और शायद इनकी ये आदत हो सकती है कि ये चीज़ों को क्लैरिफाई करने की जगह और ज़्यादा इमेजिनेशंस करते हैं, या और ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियोज अपने माइंड में प्ले करते हैं। ओके, और अगर इस इंसान को डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है तो ये होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल भी है। यूजुअली ऐसा होता है मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग या होपलेसनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा भी हो सकता है। इन जनरल अगर मैं इस पैटर्न को समझूं जो आज की रीडिंग में बना है इस इंसान की एनर्जी से जुड़ा हुआ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में इन्होंने रिसेंटली कुछ मात खाई है, या कुछ तो इनके हाथ से जैसे कुछ अच्छा ऑफ़र चला गया है, कोई अच्छी दोस्ती चली गई है, कोई अच्छा रिश्ता चला गया है। ठीक है, कहीं कुछ इनको लॉस हुआ है जिसकी वजह से इनके इमोशंस जो है वो थोड़े से ऐसे ही हैं, लाइक इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस हो गया है आज के दिन में। ओके, चलिए थोड़ी सी और साइकिक चैनलिंग करते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स पिक करूँगी। लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो समय दिखाई दे रहा है मुझे जैसे शाम हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग नहीं है डेफिनेटली, दिस इज़ इवनिंग अराउंड 5-5:30 PM, जब एकदम सनसेट हो रहा होता है, ऐसा कुछ समय जो है वो दिखाई दे रहा है मुझे।
और उस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एकदम हिम्मत हारते हारते अचानक से दे आर फीलिंग बेटर, और ये अपने आप को फोर्स कर रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं। और मे बी इनके फ्रेंड्स, कज़न्स या घर में कोई ऐसे लोग हैं जो कि इनको इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं और इनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। शाम के समय में ये अपने किसी गेट टुगेदर में जा सकते हैं, किसी फैमिली गेट टुगेदर में जा सकते हैं, या ये अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कज़न्स के साथ में चिल कर सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं, ठीक है। उनके परिवारजन के साथ में समय बिता सकते हैं। कहीं किसी मार्केट, किसी मॉल या कहीं किसी ऐसी जगह पर ख़रीदारी करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, ये सिंपल शॉपिंग भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा लैविश शॉपिंग करने जा रहे हैं। समथिंग लाइक बाइंग ग्रॉसरीज, वेजिटेबल्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, मैं ये देख रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ स्टेपिंग आउट ऑफ देयर हाउस इन द इवनिंग आफ्टर सनसेट, या जैसे सनसेट के टाइम पर ये अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। और ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ में कुछ लोग जो हैं वो और मुझे दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन में इस इंसान की कोई बहुत इमोशनल कन्वर्सेशन या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इनकी मदर के साथ में, और मदर नहीं है तो प्रॉबेबली एल्डर सिस्टर और वेरी गुड फ्रेंड या कोई एल्डर फीमेल, ओके, फ्रॉम द फैमिली। ऐसा कोई बहुत क्लोज़ फीमेल कनेक्शन उनके साथ में, एक बहुत ही इमोशनल सिचुएशन अराइज हो सकती है, राइट। आपको लेकर के मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये फ़ोन देख रहे हैं अपना बार बार, और ये शायद फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये फ़ोन में आपका कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि इनको आपको रीच आउट करना चाहिए या इन्हें आपको कॉल करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन बार बार आज के दिन में रिपीट हो रही है, और ये फ़ोन को बार बार देख रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। देन चलिए, जो हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग है इसको हम यही वाइंड अप करते हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस निकल के आ गए, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द टैरो कार्ड रीडिंग। लेट्स सी कि कार्ड्स हमको क्या बताते हैं इस इंसान की एनर्जी के बारे में, इनके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में। रीडिंग के दौरान अगर कोई भी पॉजिटिव चीज़ आपके मन में आती है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज हु स्टे कनेक्टेड। लेट्स सी, चलिए 6 कार्ड्स हम पिक करेंगे। पहला कार्ड आ रहा है आपका मैजिशियन का, सेकेंड कार्ड आपका आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पर भी बताई है, जो हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग आई है उसमें भी सबसे पहले थर्ड पर्सन का या आउटसाइड इन्फ्लुएंस का आना जो है वो दिखाई दे रहा था। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बीती हुई बातें सोचते रहना, उनको लेकर के कंफ्यूज रहना, ये सब प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक हमारा 4 ऑफ सॉल्स का कार्ड आया हुआ है। नो कांटेक्ट है, आइसोलेट कर रखा है अपने आप को। बहुत सारे लोग हैं जो इनसे बात करना चाहते हैं, या आप इनसे बहुत सारी बातें करना चाहते हो, लेकिन इन्होंने अपनी बिल्कुल मुंह पर ताला लगाया हुआ है और इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, जैसे पुराने एपिसोड्स रिपीट होते हैं, वो सारी पुरानी बातें, बेकार की बातें, हॉच पॉच इनके मन में जो है वो चल रही हैं। एंड आई फील कि ये काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी में है इस समय पर। ये इनको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है और इनका सोने का या बार बार इनका रेस्ट करने का मन कर रहा है, और ये अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं उस साइकिल से। वर्क रिलेटेड सिचुएशन मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से इनको अपने किसी सीनियर से या किसी ऐसे इंसान से सलाह लेनी पड़ेगी जो इनसे ऊंचे ओहदे पर हैं, ठीक है। इन्हें ये बात इनके मन में बार बार आज के दिन में आ सकती है कि ये पूरी तरीके से अपनी जो डेस्टिनी है या इनकी जो
लाइफ सिचुएशंस चल रही हैं, भले ही वो पर्सनल लाइफ सिचुएशंस हों या वो इनकी प्रोफेशनल लाइफ सिचुएशंस हों, उन सब में ये एक मैजिशियन की तरह है, यानी कि ये सब कुछ टैकल कर सकते हैं, ये सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, इनको कोई भी इशू नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अपने आप को महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो मनोस्थिति है उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा वाटर एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस प्लस इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और इमोशनल टर्मोइल दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को बंटता हुआ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हें यहाँ भी समय देना है, वहाँ भी टाइम देना है, दोस्तों से भी मिलना है, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। ये बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की, बट वो इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि ज़िंदगी ने जैसे इनको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, या अगर इनके घर वाले चाहते हैं कि इनकी शादी हो जाए, सिंगल पर्सन है, तो शायद घर वाले जो हैं वो इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं कि ये रिश्ता देख लो या ये रिश्ता देख लो। इस तरीके की सिचुएशन भी काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकती है। और ये इंसान इन दी एंड, ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, कंसिडरिंग दी ओवरऑल सिचुएशन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये इंसान किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, ये किसी को भी हताश नहीं करना चाहते हैं, ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। और जो भी बातें चल रही हैं, कुछ ऐसी बात है इनके मन में जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, ये उसको ऐसे ही लेट गो भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स पिक सम ओरेकल कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान क्लैरिटी तो चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इन्होंने खुद ही डिसाइड किया हुआ है कि मुझे सामने वाले इंसान को ब्लॉक रखना है। इन्हें बात भी करनी है, इनको सामने वाले पर्सन को ब्लॉक भी रखना है। काफ़ी सारे लोगों के साथ में शायद ये सिचुएशन चल रही है। अच्छा, एक चीज़ होती है, एक साइकोलॉजिकली अगर हम देखें कि जो ब्लॉक कर देते हैं जैसे लोग, तो वो एक पावर होती है। जो इंसान ब्लॉक कर देता है उसके पास में पावर होती है, वो जब चाहे कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो इंसान ब्लॉक्ड है उसके पास से वो पावर चली जाती है। तो कई बार सिंस द मैजिशियन कार्ड इज़ हियर, इतने सारे हमारे कार्ड कॉम्बिनेशंस के साथ में, 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में, आई कैन टेल कि ये इंसान पावरफुल महसूस करना चाहते हैं आपको ब्लॉक करके। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो, और आपके मन में ये सवाल उठता रहता है कि ये अनब्लॉक कब करेंगे, या मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया अचानक से, ये क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है, इन्होंने गोस्ट क्यों कर दिया आपको, ये अचानक से कहाँ चले गए, तो उसका रीज़न यही है कि ये पावरफुल महसूस करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये इनके हाथ में है चाबी। ओके, डोर इन्होंने बंद किया है, ताला इन्होंने लगाया है, चाबी इनके हाथ में है। जब इनका मन करेगा ये वो डोर खोलेंगे और जब इनकी इच्छा होगी तभी आपसे बात करेंगे। लेकिन आप अगर चाहो तो आप इनको रीच आउट नहीं कर सकते हो। ओके, ये थोड़ी सी टॉक्सिक ट्रेट निकल के आया है। लेट्स पिक सम मैसेजेस फ्रॉम देयर माइंड। सबसे पहला मैसेज है, इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। मैं पहले मैसेजेस निकाल देती हूँ और फिर मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ इन डेप्थ। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। आई वॉज हर्ट बाय यू, please do what is best for your heart. I cry at night. कुछ मैसेजेस तो समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है इसमें। I need to figure myself out. और bottom of the deck, I feel lonely. ये तो बिल्कुल हमारी आइसोलेशन वाली एनर्जी है जो कि यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली अगर ये कार्ड के कुछ शब्द होते तो वो यही होते, आई फील लोनली। बट इसकी वजह भी तो ये पर्सन खुद ही है, इन्होंने खुद ही तो ब्लॉक किया हुआ है या खुद ही तो दरवाज़ा बंद किया हुआ है। मे बी आप में से काफ़ी सारे, और इज़ इट ओवर? आई थिंक वी शुड टेक दिस कार्ड एंड दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। ओवरऑल एनर्जी सोच रहे हैं अपने मन में क्या सच में ख़त्म हो गया है ये रिलेशनशिप, क्या वापस कभी भी बात नहीं होगी सामने वाले इंसान से।
अगर मैं समय में वापस जा सकता या जा सकती तो इस रिलेशनशिप को एक बहुत ही अलग ढंग से संभालता या संभालती। ये बात आज के दिन में इनके मन में आई है। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी। मैं वो व्यक्ति नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती जो मैं हुआ करता था या थी। ठीक है, आप मुझसे बेहतर डिज़र्व करते हो। ये चीज़ भी इनके मन में आती है कि आप शायद अपनी लाइफ में और बेटर रिलेशन या और कोई बेहतर इंसान रिश्ता आप डिज़र्व करते हो। और कहीं किसी मोमेंट पे ऑफ कोर्स आपने भी इनको ज़रूर हर्ट किया होगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पर काफ़ी क्लियर है। आई वाज हर्ट बाय यू, प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। आप वो करिए जो आपके दिल के लिए आपको ऐसा लगता है अच्छा है, या आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है आप वो करो। ये रात में रोते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। ये दो मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं यहाँ पे। आई डोंट थिंक इनमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आई फील लोनली, आई क्राई एट नाइट। ओके, पर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल फील करते हैं, या बहुत ज़्यादा शायद आपको मिस करते होंगे। एंड फाइनली जो बात इनके मन में आती है वो ये है कि ये अपने आप को समझना चाहते हैं। मे बी ये इसीलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने ये दरवाज़ा बंद किया हुआ है कन्वर्सेशन का, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि ये खुद असल में कौन है, इनको लाइफ में क्या चाहिए, इन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। मे बी अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, और शायद उसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, या काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन जैसी जो एनर्जी आ रही थी वो शायद इसी वजह से आ रही थी कि ये अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो गाइज़, आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि रीडिंग आपके साथ में कैसे रेजोनेट करती है, क्या मैसेजेस जो हैं वो आपके साथ में मैच करते हैं, और आपको क्या महसूस हुआ, क्योंकि ये साइकिक चैनलिंग है। इसमें आपकी एनर्जीज़ को से कनेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस जो है वो पिक करती हूँ। सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, या आप क्या कुछ शेयर करना चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी रीडिंग शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर से कीजिएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज़ वेल, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर पीपल एज़ वेल। मे बी कोई और इंसान भी हो सकता है जिनको गाइडेंस की ज़रूरत हो, या जिनकी हेल्प सच में स्पिरिट गाइड्स के थ्रू हो सकती है। तो ज़रूर से आप इस सकारात्मक ऊर्जा को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टैरो बाय टीजे। मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।